हेलो टू एवरीवन। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। दिस इज डॉक्टर नितिन नीरज सैम्पल और आप देख रहे हैं स्माइल डेंटल। तो आज की टॉपिक है डेंटल कैरीज, दांतों की सड़न के बारे में। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डेंटल कैरीज, दांतों की सड़न होती क्या है, ये इसके कारण क्या है और क्या क्या सिम्टम्स, क्या क्या लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ इसके इलाज के बारे में भी हम लोग जानेंगे और ऐसे क्या क्या प्रिवेंशन हम लोग कर सकते हैं जिससे आपको दांतों की कैविटीज से आपको राहत मिले या आप अपनी बचाव कर सकें। इसके लिए आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए आज के वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि डेंटल कैविटीज होती क्या है, दांतों की सड़न बनती कैसी है। तो दांतों की सड़न या डेंटल कैविटीज एक ऐसी कॉमन कंडीशन है जिसमें हमारे प्लैक में मौजूद बैक्टीरिया जो दांतों के चारों ओर मौजूद रहती है, वो शुगर्स जिसे हम चीनी कहते हैं उसे एसिड्स में बदल देती है और जिसके कारण हमारे दांतों की सबसे मजबूत परत जिसे हम इनामिल कहते हैं उसको नुकसान पहुंचाती है और जिसके कारण हमें दांतों में छेद जिसे हम कैविटीज कहते हैं वो देखने को मिलती है। अब हम लोग बात करेंगे कॉजेस मतलब कारण के बारे में। ऐसे क्या क्या कारण हैं जिसमें आपको डेंटल कैविटीज होने की खतरा और भी बढ़ जाती है। तो सबसे पहला कारण है वो है पुअर ओरल हाइजीन, मतलब कि खराब मौखिक स्वच्छता। अगर आप दांतों की देखभाल अच्छी तरह से ना देखें तो इससे आपके दांतों के चारों ओर बैक्टीरिया की एक पतली परत जिसे हम लोग प्लैक कहते हैं वो जमने को देखने को मिलती है और जिसके कारण आपको दांतों की सड़न देखने को मिलता है। दूसरा कारण है मीठे और स्टार्च वाली खाद्य पदार्थ। अगर आप शर्करा या मीठे पदार्थ का सेवन करते हैं जैसे कि जैम, कैंडीज, ब्रेड, तो ये सब चीज़ों का सेवन से दांतों पर ये बहुत देर तक चिपकी रहती हैं और ये सब जितने भी खाद्य पदार्थ के कारण लंबे समय तक चिपके होने के कारण इसमें हमें सड़न देखने को मिलती है। तीसरा है बैक्टीरिया और एसिड। अगर आप कुछ भी मीठे और शर्करा खानों की पदार्थ का सेवन करते हैं तो इससे लंबे समय तक जो हमारी मीठे पदार्थ जो एसिड्स में बदल जाती हैं वो दांतों पर चिपकी रहती है और इसमें आपको कैविटीज बनने को देखने को मिलते हैं। चौथा है प्रारंभिक बाल व्यवस्था में आपका दांतों में सड़न देखना जिसे हम लोग बेबी बॉटल कैरिज कहते हैं। अगर आप बच्चों को सोने से पहले कोई भी मीठे पदार्थों से भरी बोतल या फिर एक मीठा शहद अगर आप चूसनी देते हैं तो इससे दांतों पर मीठापन का मौजूद रहने से लंबे समय तक इसमें आपको कैविटीज या दांतों की सड़न देखने को मिलती है। पांचवा कारण है लगातार बीच खाने के बीचों में स्नैकिंग करना। अगर भोजन के बीच में अगर आप लंबे समय तक मीठे या स्टार्च जैसी चीजों का सेवन आप करते हैं तो ये दांतों पर लंबे समय तक चिपके होने के कारण कैविटीज को जन्म देते हैं। तो ये हुई अलग अलग कारण जिसके कारण आपको डेंटल कैविटीज होने की खतरा बढ़ जाती है। अब हम लोग बात करेंगे सिम्टम्स यानी लक्षण के बारे में। तो सबसे पहला है दांतों पर धब्बे दिखना। दांतों की सतह पर सादा, काले या भूरे कलर की आपको रंग के धब्बे देखने को मिलते हैं। दूसरा है दांतों में छेद दिखना। अगर सड़न लंबे समय तक दांतों में मौजूद हो तो दांतों में छेद देखने को या कैविटीज देखने को हमें मिलती है। तीसरा है दांतों पर दर्द का महसूस होना। जब सड़न लंबे समय तक मौजूद हो तो इससे आपको दर्द भी महसूस हो सकता है जो कम से लेके तेज दर्द भी महसूस होने को देखने को मिलता है या फिर कुछ खाते वक्त आपको दर्द का महसूस होने को मिलता है। चौथा है मुंह से दुर्गंध आना जिसे हम लोग हेलिटोसिस कहते हैं। अगर दांतों की सड़न लंबे समय तक हो तो खाना लंबे समय तक ऐसे जगह पर फंसे रहने के कारण आपको मुंह से दुर्गंध आने को देखने को मिलती है। तो ये हुई सिम्टम्स यानी अब हम लोग बात करेंगे ट्रीटमेंट्स यानी इलाज के बारे में जो हम लोग दांतों की सड़न में कर सकते हैं। तो इलाज के लिए हम लोग मुख्य रूप से दो तरीके अपनाते हैं।
सबसे पहला है, अगर सड़न शुरुआती तौर पर हो तो हम क्या कर सकते हैं, और अगर सर दूसरा है, अगर सड़न बहुत लंबे समय तक रहा हो या बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो तो क्या इलाज किया जा सकता है। आइए अब हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले अगर सड़न शुरुआती तौर पर हो तो सबसे पहले हम लोग करते हैं वो है फ्लोराइड थेरेपी। फ्लोराइड थेरेपी होती क्या है, अगर सड़न लंबे पहले शुरुआती दौर पर हो तो और हमें इनामिल को मजबूत करना हो तो हम लोग फ्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है जिसे हम लोग कहते हैं फ्लोराइड वार्निश या जेल। फ्लोराइड वार्निश या जेल हम लोग मुख्य रूप से ट्रे या ब्रश से दांतों की सतह पर जिसे इनामिल है उस पर हम लोग लगाते हैं। इससे इनामिल को मजबूती प्राप्त होती है। अब हम लोग बात करेंगे, अगर सड़न मुख्य रूप या फिर ज्यादा हो गई हो तो हम लोग अब क्या करेंगे। तो सबसे पहला है वो है फिलिंग करेंगे। फिलिंग अलग अलग प्रकार की होती है। जो भी दांत पे छेद होते हैं उस सारे बैक्टीरिया के जगह को हम लोग साफ करते हैं और वहां पर अलग अलग किस्म की जो फिलिंग होती है वो हम लोग उपयोग करते हैं। दूसरा है रूट कैनाल थेरेपी। अगर सड़न जड़ तक, दांतों की जड़ तक चली गई हो तो इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं, जहां से हम लोग जड़ से इन्फेक्शन को हटाते हैं। तीसरा है वो है एक्सट्रैक्शन, दांतों का निकलना। अगर इन्फेक्शन मुख्य रूप से पूरी दांतों को अगर क्षतिग्रस्त कर दिया हो या दांत के हर वॉल्स खत्म हो गए हों और हम लोग किसी भी किस्म से दांत को नहीं बचा सकते तो आखिर जो उपाय बचती है वो दांत को निकालना पड़ता है। तो ये हुई मुख्य रूप से इलाज। या अब हम लोग बात करेंगे प्रिवेंशन के बारे में, जिससे बचाव के तरीके, जिससे आपको डेंटल कैविटीज होने की खतरा को आप टाल सकते हैं। तो सबसे पहला है रोजाना आप फ्लोराइड टूथपेस्ट का इस्तेमाल करके दिन में 2 बार ब्रश करें। इससे आपकी अच्छी मौखिक स्वच्छता बरकरार रहती है और दांतों में सड़न होने की खतरा टल जाती है। दूसरा है नियमित तौर पर फ्लॉस करें। अगर आप नियमित तौर पर खाने के बाद फ्लॉस करते हैं तो इससे जमी हुई गंदगी दांतों के बीच से निकल जाती है और मुख्य रूप से दांत स्वच्छ रहता है और इसके कारण आपको दांतों में सड़न कम देखने को मिलती है। तीसरा है मीठे पदार्थ या पेय पदार्थों का कम सेवन करें। इसका इस्तेमाल मीठे खाने के बाद नियमित तौर पर आप कुल्ला करें, जिससे कि जो मीठे पदार्थ जो हमारे दांतों में चिपकी रहती है वो मुंह से निकल सके और दांतों की बचाव हम कर सकें। चौथा है आप नियमित तौर पर हर 6 महीने में अपने आस पड़ोस दंत चिकित्सक को दिखाएं। इससे आपके जो डेंटल कैविटीज होने के खतरा को आप टाल सकते हैं। तो आई होप आज के वीडियो में ये जानकारी आप सबों के लिए उपयोगी होगी। तो ऐसे ही जानकारी वीडियोस के लिए आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियोस आपको रोज देखने को मिले, जिससे आपको ओरल हाइजीन और ओरल रिलेटेड जितने भी हेल्थ प्रॉब्लम्स है उससे आपके बचाव हो सके। सो थैंक यू एंड टेक केयर।